नमस्कार। बालों का झड़ना आजकल बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे में कई बार जब हम हेयर केयर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। और कई सारे युवाओं की यही समस्या है बालों का झड़ना, जिससे कि वो परेशान भी हैं। तो ऐसे में सभी यही जानना चाहते हैं कि कैसे हम घर बैठे बिना ट्रीटमेंट के अपने बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, इसका क्या समाधान है। आइए जानते बहुत कॉमन सवाल है और बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है और आज के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, बालों का झड़ना अगर हम लोग जाने क्यों होता है तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जो मोस्ट कॉमन है अगर किसी की फैमिली में ऐसा है। दूसरा, आजकल जो हम यंग जनरेशन जो है बालों में इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है अननेसेसरी के, इतने केमिकल्स, इतने सारे ही प्रोडक्ट लगा रहे हैं, बालों का भी सीधा करते हैं, कभी कर्ली करते हैं, वो एक रीज़न है। वो सब तो चीज़ें है ही, इसके अलावा कोई लंबे समय से बीमार रहा तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो एक डिजीज़ अपार्ट फ्रॉम द डिजीज़ पार्ट्स। जो आपका सवाल है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप डिजीज़ पार्ट पे ना चर्चा करके वो जो कॉमन युवा जिससे परेशान है तो आप उनके बारे में जानना चाहिए। हैं बिल्कुल भी घर बैठे कैसे समाधान निकालें। यस, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो बताऊँगा, वो बहुत कॉमन है और वो हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और अगर आप स्टडी करके देखें, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स भी अगर आपके पास आए तो आपको पता चलेगा हेयर फॉल आज के समय में जितना हो रहा है इतना पहले के समय में नहीं हो रहा था। उसका रीज़न क्या है कि पहले के समय में जो खाना था वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट था, उसकी फूड वैल्यू बहुत अच्छी थी। आज हम लोग क्या हो रहा है, पैक्ड फूड खा रहे हैं और ऐसे फूड खा रहे हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या तो जीरो है या वो एसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं है जो बॉडी के सेल्स के लिए, इंडिविजुअल सेल्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो नेचर सी बात है, अगर हमें अच्छा हेयर चाहिए, हम देख लें जो लोग स्पा को भी करा लें, सारे केमिकल लगा लें, अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो उनके बालों में चमक आ ही नहीं सकती, बोले वो कितना जेल कितने भी क्रीम लगा लें। नेचुरल जो ग्लो होगा हेयर में वो तभी होगा जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अच्छे होंगे। इसको और अच्छे ढंग से अगर आप देखें तब आपको मेरी बात पर भरोसा होगा। आप अपने जो काम वाली जो वर्क आपके घर में काम कर रहे, उसके बाल की जो चमक है, जो शाइनिंग है, वो कंपेयर टू आपसे ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, वो लोग और सीजनल सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट, सीजनल खाना खा रहे हैं जिसमें वो सारी चीज़ें, क्योंकि अच्छा खाना जो नेचर ने हमको दिया है वो तो ईजिली अवेलेबल है। तो अब अच्छे बाल की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए क्या? अच्छे बालों की ग्रोथ के लिए हमें 6 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है प्रोटीन और 2 विटामिन होते हैं, एक विटामिन सी, दूसरा विटामिन ए। इसके अलावा बायोटीन, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जिंक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आयरन, आयरन को मैंने जानबूझ के लास्ट में बोला और उसको सबसे पहले डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, खासकर हमारी लड़कियों में, महिलाओं में हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है और वो हेयर फॉल का कारण इधर उधर ढूंढना शुरू कर रहे, जबकि महिलाओं में, खास करके महिलाओं में हेयर फॉल का मूल कारण आयरन डिफिशिएंसी। जब आपके शरीर में आयरन कम होगा तो हेयर फॉल होगा। आप इतने सारे आर्टिफिशियल जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, मल्टीविटामिन आते हैं, आप उसे लेते हैं, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो आयरन है उसका रिच सोर्स क्या है, सबको पता है। सारे साग, इस जैसे पालक हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, रिच सोर्स है, आराम से अवेलेबल है, हर कोई खरीद सकता है, हर कोई खा सकता है। और पे काम वाली क्योंकि महंगी चीज़ें नहीं खाती, इसका इतना पिज़्ज़ा पैसा नहीं, वो पिज़्ज़ा बर्गर का है तो वो ये साग खाती है, उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा, प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन क्या होता है, बॉडी के हेड की थिनिंग को भी रोकता है, स्कैल्प की उसके अंदर पावर भी देता है। तो प्रोटीन के सोर्स क्या है, देखिए
सबसे अच्छा प्रोटीन के सोर्स के लिए हमें तो अपने नाश्ते में लेना है। आपकी मम्मी भी आपको बोलती है कि रात में बादाम अखरोट को पानी में भिगो दो, सुबह बादाम खाओ, 10-12 बादाम अखरोट को भिगो कर छिलका उतार के उसे खाइए, वो बहुत अच्छा सोर्स है। लंच में दाल लीजिए, रात में अपना चना छोला राजमा मटर है पनीर है, इनमें भी प्रोटीन होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, मीट मछली अंडा में है, तो ये डिफरेंट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। तीनों टाइम में प्रोटीन लीजिए। तो खासकर यंग एज में ग्रोथ के लिए, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, सेल्स के ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रोटीन आपकी डाइट में हो गया, होल बॉडी आपका इफेक्ट करेगा, सिर्फ शरीर नहीं, आपके बॉडी के मसल्स भी अच्छे होंगे। इस तरह से विटामिन सी हम सब लोग जानते हैं खट्टी चीज़ में होता है, लेकिन सबसे अब आंवले का विंटर्स आ रहे हैं, आंवले का सीजन आ रहा है, तो आंवला इज़ गुड फॉर हेयर। और दूसरे आंवला का बाल को काला भी करता है क्योंकि उसमें आयरन भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा बायोटीन भी एक अच्छा प्रोटीन है। अब क्वेश्चन जब बायोटीन सोचते तो हमें लगता है कि किस में मिलेगा, क्या टैबलेट्स के नाम सुनते हैं। गाजर हो गया, ये बहुत रिच सोर्स है बायोटीन का। जितने होल ग्रेन्स हो गए वो रिच सोर्स है। बादाम हो गया वो रिच सोर्स है बायोटीन का। मतलब आप देखें कि चीज़ें सब आपके आसपास है, आपको कहीं किसी पर भटकने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से जिंक है, वो भी दाल में देखिए सब कुछ मिल रहा है। आपको जिंक भी मिल रहा है, बायोटीन भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे घरों में खास करके लड़कियाँ वो दाल नहीं पीना चाहती, और हेयर सबको अच्छे चाहिए। आर्टिफिशियल तरीके से किसी के भी बाल आप नेचुरल चमक नहीं देखेंगे। तो ये डाइट आपको सही करना होगा। ये एक चीज़ हो गई। विटामिन ए, तो विटामिन भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपके गाजर में, पालक में, अभी जाना आ रहा है तो शकरकंदी में इसमें मिलता है। तो देखिए हमारे गांव में शकरकंदी लोग बहुत खाते हैं, सिटी में भी बिकता है लेकिन अब कभी कभार मिलता है। तो लेकिन गाजर आजकल हर समय मिलता है। अगर हम सचमुच में अच्छे बाल चाहते हैं, अच्छी बालों हम चाहते हैं कि हमारे बाल ना टूटे, अच्छी चमक हो, तो हमें इस तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना है। अब सोशल मीडिया में क्या बार हम सुनते हैं कि भई आजकल सब चीज़ों में मिलावट है, खाद लिख के आ रही है तो उसकी उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, इसलिए तो फला कंपनी का फला प्रोडक्ट। भैया वो कंपनी भी कहाँ से प्रोडक्ट बनाएगी, उसी खेत के ही प्रोडक्ट उठाएगी ना ऑर्गेनिक। तो उसके लिए कोई अलग से तो कोई खेती करेगा नहीं। और अगर इतनी भी सब अगर वो पूरे देश को सप्लाई कर रहा है तो उसके पास इतने बड़े तो खेत होंगे नहीं। तो हर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है। तो जो एब्जॉर्प्शन फूड का हमें बढ़ाना, जो हमारे पास आ रहा है उसका तरीका क्या है? उसका तरीका हम एक्सरसाइज करें, टाइम से एक्सरसाइज करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, सब ऐसे खाना खाए। आज के युवाओं के अंदर तो पेरेंट्स खाना लिए खड़े रहते हैं, अभी खाता हूँ, थोड़ी देर बाद खाता हूँ, टाइम नहीं है, बाद में खाऊंगा, ये खाने का मन नहीं। ये नहीं। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी अच्छी हो, आपका मसल्स अच्छे हो, आपके हेयर अच्छे हो, तो ये बेसिक्स चीज़ को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये जो मार्केट में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स हैं जो तरह तरह की कंपनियां ऐड कर रही हैं, लोग ऐड कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में मत जाइए। जब ऐड ही होता है वो आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए होता है। आप उन चीज़ों को पे जाइए जो आपको आसानी से अवेलेबल है। दाल हर घर में आराम से बन सकती है, बादाम हर घर में आराम से पानी में भिगोया जा सकता है, चिया सीड हर घर में आराम से अवेलेबल हो सकता है। और इन चीज़ों में आपको वो सारी चीज़ मिल जाती है जो कि बालों के लिए ज़रूरी होता है। जैसे सिलीनियम भी है बाल में बहुत, इसके अलावा भी और बहुत छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इतनी सारी चीज़ों में ही आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप भी मेरी बात समझ रही हैं। जी सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे और अपने बालों को हेल्दी बनाएं।